चर्चा करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भी एक बल चाहिए, एक आत्मबल, अपने आप में एक बल, अपने आप में एक विश्वास, अपने आप में एक श्रद्धा। तो इस परिवार के कई जनों को जानता हूँ कि सब अपने अपने आत्मबल में पक्के हैं। तो परिवार की जो राम जी छड्डा को जानते हैं, उनको कहता हूँ कि वो अपना पाइप भी बाबा जी के सामने दमदार पीते थे। कभी उनको हुआ नहीं कि इज्जत रखते थे बाबा जी का, ऐसा नहीं, परंतु देखा कि मैं हूँ। और शायद उसी भाव ने उनको उस बाबा जी के प्रति श्रद्धा बनाई, उसी भाव ने उस परिवार को जोड़ा कि अगर राम जी ने किसी को गुरु माना है, कोई साधु को, तो साधु भी कुछ होगा, ऐसे उनके बड़े लोग मुझे कहते हैं। तो पता नहीं, आज उस परिवार से जब किसी ने मुझे कहा कि तुम आज रात को ही लैंड हो रहे हो, आज रात को ही वहाँ सत्संग में जा रहे हो, एक दिन तो रुकते। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, 6 दिसंबर तक भाग रहा हूँ। आप लोग जितने व्यस्त हैं तो हम भी सोचते हैं हम क्यों कम व्यस्त रहे। ये शारजा से आए, कल बड़ौदा जा रहे हैं, तो हम भी क्यों कम रहे। हम भी बोल सकते हैं ना कि टाइम नहीं है मेरे पास। और जिसके पास टाइम नहीं होता है तो लोग सोचते हैं ये बहुत बिजी है। बिजी कोई कुछ नहीं है, सब भागते हैं बस। और शौक हो गया हमारे आज के जीवन में भागने का। चूहा भागता है वैसे हम भागते हैं, चूहे का जीवन हो गया वैसे हमारा जीवन हो गया। तो हमारे जर्मनी से आए हैं राइनाट ऑफिस में, तो हम अगस्त में भी उनके घर गए थे। तो उनके यहाँ एकांत में, शांत में, ठंडे वातावरण में मस्ती से दोनों रहते हैं और नियम से सब चलता है, नियम से सब होता है। तो आते आते गाड़ी में मैंने बोला अशोक को, मैंने कहा इन लोगों को लगता होगा कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन आते हैं प्रतिवर्ष, आश्रम में आते हैं, प्रतिवर्ष भारत में आते हैं। और हम आज हमारे धर्म के प्रति इतने भयभीत हैं। तो उनके घर में जब हम गए तो सामने ही शायद श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति है घर के ऊपर, जैसे अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है। और मैंने उस दिन देवानंद जी मेरे साथ, मैंने उसको कहा देखो कितनी हिम्मत एक गोरे जर्मन की कि अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति लगा है काले माल। और आंगन में जाओगे तो गणेश जी और 2-3 और भगवान हैं और उनको लगाया। और अभी आए हैं, शायद कल एक दिन उनके पास है, तो और कोई भगवान को अपना लेंगे और ले जाएंगे। पत्नी को पूछ रहा था कि कल हम क्या करेंगे। तो हम अपने संस्कृति से भाग रहे, हम सोच रहे हैं कि क्या रखा है पूजा में, क्या रखा है गणेश जी में, क्या रखा है भगवान में। तो कृष्णा राधा भी है। तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम जिस संस्कृति के पीछे आज भाग रहे हैं, जिन्होंने पिछले करीब 50 वर्ष से उस संस्कृति को भोग लिया है, वो आज हमारे इस संस्कृति को पकड़। बाबा जी के कुछ शब्द है जो नरेश भाई कभी कभी सुनाते, नहीं सुनाता हूँ मैं क्योंकि आज हम लोग कोई उत्सव में आए हैं। तो कभी आप नरेश भाई से पूछना, वो आपको अच्छी तरह से सुनाएंगे, आपको भी। लेकिन एक बल होना चाहिए, भाव होना चाहिए उस बात को सुनने की। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जीवन है, जीवन हमको दिया गया। जब हमारे वो 90 वर्ष की माता जी का जन्मदिन था तो मैंने सोचा क्या बोला जाए। तो उसके पति और पत्नी दोनों ने अपना जीवन बढ़िया जिया और मेरे इस जन्मदिवस पर अक्टूबर में हमारे आचार्य नवीन जी ने एक चिट्ठी मुझे दिया। और जो मैं कुछ दिन पहले ही उस शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ा और वही शब्द उसने अपने भाव या कहीं से पढ़कर देखा। जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है वो जीवन उसके साथ मर जाता है। जो अपने लिए जीता है उसका वो जीवन उसके अपने साथ मर जाता है। परंतु जो अन्यों के लिए जीता है उसके मरने के बाद भी उसका जीवन जीते रहता है। तो ये शब्द मैंने पढ़े ही थे और फिर हमारे जब आचार्य नवीन जी ने पढ़ा सुनाया तो मैंने तो पाठ कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में क्या करूं,
ऐसी सब अच्छी अच्छी बातें जब हम पाठ कर लेते हैं और इन्हीं के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, अच्छे चर्चा एक दूसरे के साथ, वार्तालाप एक दूसरे के साथ करते हैं। आज सभी का कहना है, फेसबुक के पर मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, लेकिन आमने सामने किसी की पड़ती ही नहीं। मुंबई की भाषा में अपनी तो बनती ही नहीं। फेसबुक पे बहुत हजारों लाइक्स है या लाइक्स ना, और सामने उसके सामने कोई आता ही नहीं, क्योंकि हमने ये कर दिया है, ऐसी परिस्थिति हमने खड़ी कर दी है। तो मैंने तो अंग्रेजी में उनको कहा, जिसको हम सत्संग कहते हैं, तो मैंने कहा आप लोग भाई इसको तो गैदरिंग करो, कि मिलना जुलना, बात करने की भी एक कला है। मैं बहुत अच्छा हो गया, घंटा 1.5 घंटा बोल लेता, क्योंकि गाड़ी चल जाती है ना, तो फिर एक विचार से दूसरे से, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चिंता नहीं करना कि भोजन 7:30 बजे से है। तो इन सारी कलाएं हमारे यहाँ अब तक थी। अभी हमारे नरेश भाई ने बताया कि हमारे एसवी रोड और लिंकिंग रोड में, बांद्रा खार सांताक्रूज एरिया में रविवार को 7 बजे से 11 बजे, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे और आप लोग भी जब बच्चे थे, रोड खाली हुआ करता है। रोड पे हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, और दौड़ पकड़ इत्यादि जितने भी सारे खेल है रोड पे ही खेले। आज तो रोड पे गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है, रोड है लेकिन गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है। तो कुछ लोगों ने निश्चय किया कि भाई रोड पर रविवार को 4 घंटे रोड का जो आनंद बच्चों को लेना चाहिए वो रोड पर हो जाए। तो हमारे कुछ लोग गए तो बोले वहाँ अंग्रेजी गाना, उस पर कूद नाच कूद, और बस यही सब चल रहा है। तो हम तैयारी कर रहे कि हमारे छात्र भी वहाँ जाकर कुछ वेद गाए, तो कम से कम व्हाट इज दिस, सम सॉन्ग, सम नॉइज, सम म्यूजिक। प्रश्न तो करे ना, तो प्रश्न करे तो हमारे पास ऐसे तैयार है छात्र जिसको पकड़ लेंगे। मेरे को सुन पड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र, मेरे साथी क्या कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। तो कई लोग तो, जब मुझे अभी भी याद है, शायद अगस्त में हम लोग मोगल से आ रहे थे, तो नरेश भाई ने किसी को हमारे वेद में से रुद्री का सीढ़ी दिया। मुंबई के ही सज्जन थे, उन्होंने नरेश भाई से कहा कि वेद क्या होता है। जब भारत में मुंबई में रहने वाला व्यक्ति को पता नहीं कि वेद क्या होता है, और हिंदू है, ऐसा नहीं कि अन्य कोई धर्म का है वो पूछ रहा है, हिंदू है वो पूछ रहा है कि वेद क्या है, तो हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने आप से कि क्या हो रहा है। और कोई कुछ कर नहीं रहा है, हम ही कर। हमारे बीच एक पापा जी को देखा हूँ मैं, तो अमृतसर 2-4 बार गया हूँ और वहाँ का लंगर भी पाया हूँ। और वहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, सब भावुक होते हैं, शायद पहले से ही भावुक है, लेकिन अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसे लगता है कि हर, विशेषकर हमारे सरदारों में और सरदारनियों में एक भाव आ जाता है कि हम गुरु के घर जाते हैं। ना वह कोई मोबाइल पे बात करता है, ना वह किसी से कोई गपशप करता है, वहाँ जो कीर्तन चलता है वो कीर्तन को श्रवण करते, कईयों को पाठ है वो गाते। मैं चाहता हूँ कि हमारे वेद जो है, हमारे मंदिरों में जो है, आजकल सब जगह टेप सीडी बजता है, आरती की घंटी भी इलेक्ट्रॉनिक बजती है, और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा अपना ही है कि हमने ये परिस्थिति आज पाई है कि हमारे मंदिरों में न कोई मंत्र गाता है, न कोई घंटी बजाने के लिए जाता है, न कोई घंटा बजाता है। मुझे अभी भी याद है, कई वर्ष पूर्व नर्मदा किनारे एक गांव है राजपुर, वहाँ हमारे रामदूत जी महाराज कभी कभी जाकर रहते थे। सब लोग वहाँ सत्संग करके, शाम यही समय था 7 बजे का, तो मुझे किसी ने कहा कि अभी हम गांव के मंदिर में चलते हैं। तो गांव के मंदिर में बोले अभी आरती का समय हो गया, तो बोले स्वामी जी आप भी आए।
तो मैं गया तो मुझे उन लोगों ने ऊपर बड़ा ऑफिस है वहाँ बैठा है, बोले स्वामी जी आरती हो जाने दो फिर हम माता जी का दर्शन करें। तो बैठकर दृश्य जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा और मन ही मन सोचा कि हमारे जो पूर्वजों ने एक संस्कृति डाली उसमें जो भावुक था, जिसको भगवान के प्रति भक्ति, और ठीक दरवाजे के पास खड़ा होकर अपने हाथ जोड़कर आरती का दर्शन, मस्त है वो जो आरती हो रहा है। दूसरे हैं जो आंगन में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, उनको एक तृप्ति है कि मंदिर में आरती हो रही है और मैं उसके पास आ गया। भगवान के पास तो भी जाना नहीं चाहता आरती, लेकिन 10 फुट की दूर पर पेड़ के नीचे बैठकर और कुछ मेरे जैसे थोड़े दूर ऑफिस के आसपास बैठे, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, सब वो घंटनाद इत्यादि वहाँ गांव में जो असली बज रहा था और सब मस्त 10-15 मिनट की आरती हुई, दर्शन हुआ, सब लोग प्रसाद दिए, फिर अपने अपने मित्रों के साथ बातें करते चले गए। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने यहाँ जैसे आज ये दावत है, दावत भोजन का है, परंतु सिर्फ खा पी कर आप जाओगे तो आपको फिर भोजन ही याद रहेगा। वैसे भी अभी भी आपको भोजन ही याद रहेगा कि मतलब भोजन ही होगा, परंतु साथ में हम कुछ पुण्य भी कर जाए। जैसे अभी हमने 1 घंटा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपने 1 घंटा बैठकर कीर्तन किया, नाम स्मरण किया, तो 1 घंटा कम से कम हमने कुछ पुण्य अपने साथ कमाया। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। भोजन प्रसाद तो अवश्य मिलता ही मिलता है, और कितना भी आप हमारे रस को कहो कि साधारण बनाओ तो सोचता है मैं क्यों साधारण बनाऊँ, उसने मेरे से बढ़कर बनाया तो ये आगे वाले क्या बनाएंगे, मैं भी बढ़िया बनाऊंगा। तो उन्होंने भी 200-250 आदमी कूद के पास बढ़िया भोजन भाग के जाए, आशीर्वाद देते रहे कि सत्संग हो। तो भाई मदान परिवार में हुआ था ऐसा। क्यों बोले, वहाँ का जो गुलाब जामुन था, कीर्तन नहीं याद, स्वामी जी का प्रवचन नहीं याद, ध्यान क्या हुआ वो कुछ याद नहीं, गुलाब जामुन जो मुंह में डालते हैं मुंह में पिघल गया। तो क्या है मुझे पता नहीं, मुझे खाली उदाहरण मिला। हमारे जीवन की चाह, जीवन की इच्छा क्या हो गई ये दर्शक। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आज जिस परिवार में हम आए हैं, इस परिवार के काफी सदस्य सत्संग